एक वायरल पत्र उदयपुर न्यूज़ के हाथ लगा है, जिसमें उप महापौर बनने की चाह रखने वाले ताराचंद जैन, जो हाल ही भाजपा के भाई साहब की खिलाफत करके खुलेआम नजर आ रहे थे, उसे ही भाजपा के कार्यकर्ता रामलाल ने षड्यंत्र बताया। बकौल रामलाल, ताराचंद जैन के राजनीति के संपूर्ण इतिहास के काले कारनामे अपने आप को समर्पित ईमानदार व स्वच्छ छवि का नेता बताने वाला ताराचंद का कुछ पंक्तियों में लिखने का साहस कर रहा हूं। ताराचंद जैन, जो कि इमरजेंसी के दौरान 4 महीने जेल में आपातकाल के समय गया, उसका तुरंत लाभ लेते हुए जनता पार्टी के सत्ता में आते ही राज का फायदा उठाकर 1980 में खान मंत्री माननीय कैलाश मेघवाल से अपने नाम एक ग्रीन मार्बल की माइंस केसरिया जी में अलॉट करवाई, जिसका फायदा आज तक उठा रहा है। बाद में जब कैलाश मेघवाल चुनाव लड़े और इनसे चंदा मांगा तो इन्होंने 1 लाख रुपए दिए। कैलाश मेघवाल ने नाराज होकर 1 लाख रुपए पुनः लौटा दिए। केंद्र में जब पार्टी की सरकार बनी तब गुलाबचंद कटारिया के माध्यम से केंद्रीय मंत्री राम नाईक के जरिए अपने दामाद राजेश्वर के नाम एक पेट्रोल पंप आवंटित करवा दिया, जो आज भी मावली में निर्बाध रूप से चल रहा है। ताराचंद अपने आप को 3 बार देहात जिला अध्यक्ष व 3 बार शहर जिला अध्यक्ष व 1 बार जिला उप प्रमुख पद पर ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने का दम भरता है, उसकी कथा सुनो। देहात में 3 बार जिलाध्यक्ष पद पर रहकर भोले भाले कार्यकर्ताओं का शोषण किया और 11वीं तक पढ़ा लिखा होने के बावजूद कार्यकर्ताओं पर एक छत्र शासन किया। देहात में जिला परिषद चुनाव हरि सिंह चौहान का हक मारकर स्वयं उप जिला प्रमुख बना। उस समय भी सभी सदस्यों की राय के विपरीत गुलाब जी ने इसको जिला प्रमुख बनवाया। तब से ही देहात में बिखराव शुरू हो गया और वहां से भागकर शहर में आया। तभी से आज तक शहर में आग में घी डालने का काम कर रहा है। सर्वप्रथम नगर परिषद चुनाव में नियम बनाया कि तीसरी बार किसी को भी पार्षद का टिकट नहीं देंगे। फिर भी रविंद्र शिमाली को तीसरी बार टिकट दिलवाया व सभापति बनाया। इसका एकमात्र मुख्य कारण मांगीलाल जोशी को सभापति पद से रोकना था और इसके लिए मांगीलाल जोशी को पार्षद का टिकट ही नहीं दिया, ताकि भविष्य में इसकी प्रति में बाधा नहीं बने, और गुलाब जी के साथ मिलकर इस षड्यंत्र में सफल हुआ। यही नहीं, 2003 में आम चुनाव में मांगीलाल जोशी विधायक के प्रत्याशी थे। उस समय संघ प्रचारकों की मध्यस्थता से यूआईटी चेयरमैन बनाने का वचन दिया, किंतु सरकार बनते ही ताराचंद ने नगर विकास प्रन्यास चेयरमैन बनने के लिए गुलाब जी के साथ मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी और वहां असफल रहे तो शिव किशोर सनाडी को चेयरमैन बनाया, किंतु मांगीलाल जोशी को षड्यंत्र पूर्वक यूआईटी चेयरमैन नहीं बनने दिया। नगर परिषद के 2004 में चुनाव में भी प्रमोद सामर को परिषद का सभापति बनाने का निर्णय संगठन स्तर पर हो गया, किंतु ताराचंद व गुलाबचंद के षड्यंत्र में प्रमोद सामर की राजनीतिक हत्या कर दी गई और प्रमोद सामर को निर्वाण समिति लेकर ही संतोष करना पड़ा और रविंद्र शिमाली को सभापति बनाया गया। नगर परिषद के 2009 में चुनाव में भी सभापति की प्रबल दावेदार किरण जैन थी, किंतु ताराचंद किसी भी शर्त पर किरण जैन को नहीं बनने देना चाहता था। उस समय गुलाबचंद जी ने किरण जैन को सभापति बनाने का मानस भी बना लिया था, पर जिलाध्यक्ष ताराचंद की जिद के आगे रजनी डांगी, जो भाजपा की साधारण सदस्य भी नहीं थी, उसे संघ को माध्यम बनाकर पार्टी में विहिप जारी कर रजनी डांगी को सभापति बनाकर एक बार पुनः षड्यंत्र कर सफलता प्राप्त की। नगर निगम के 2014 के चुनाव में भी मांगीलाल जोशी व पारस सिंघवी सभापति नहीं बने। इसके लिए मांगीलाल जोशी का वार्ड सामान्य होते हुए भी गुलाब जी से कहकर ताराचंद ने टिकट नहीं देने दिया, ताकि पुनः इसकी अवैध प्रगति में वो बाधा नहीं बने व राजनीतिक दृष्टि से घर बैठ जाए। परंतु पारस सिंघवी ने राजनीतिक सूझबूझ व जनता में पकड़ से टिकट लेकर जीत हासिल की, तो ताराचंद ने गुलाब जी के कान भर कर पारस जी को महापौर नहीं बनने दिया एवं पुनः एक नया चेहरा चंद्र सिंह कोठारी को महापौर बनाया, ताकि वो कार्यकाल पूरा कर अपना व्यवसाय करे और ताराचंद की अवैध सल्तनत पर कोई बाधा नहीं आए।
नगर निगम 2019 के चुनाव में भी वार्ड 17 से पार्टी की प्रत्याशी किरण जैन थी, जो कि पार्टी के प्रति 30 वर्षों से समर्पित और गुलाब जी के तीनों विधानसभा चुनावों में दिन रात काम किया। उसका नाम करीब करीब तय हो चुका था। जैसे ही ताराचंद को नाम तय होने का पता लगा और लगा कि पार्षद बनते ही उप महापौर बना देंगे, तो किरण जैन को रोकने के लिए 67 वर्ष की उम्र में पार्षद लड़ने की इच्छा जाहिर की और उप महापौर बनने की मन ही मन में ठान ली और वे इस षड्यंत्र में भी सफल रहे। यहाँ तक कि नहीं, उप महापौर बनने की मानसिकता ताराचंद जैन की थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि गुलाब जी का वरद हस्त उनके ऊपर है और मैं उप महापौर बनूंगा। परंतु खुद के ही षड्यंत्र के ठीक विपरीत हुआ और पारस सिंघवी उप महापौर बने। पारस सिंघवी व ताराचंद जैन के उप महापौर के निर्णय में भी संगठन स्तर पर पर्चियों पर नाम लिखकर वोटिंग कराई गई, तो सभी मंडल अध्यक्षों व कोर कमेटी के 25 वोटों में से 5 वोट प्राप्त हुए। इस हार से ताराचंद जैन को एकांत स्थान पर बैठकर चिंतन करना चाहिए कि मैं इतना ईमानदार, लोकप्रिय व समर्पित कार्यकर्ता हूं, तो मुझे क्यों नापसंद किया गया। इतना ही नहीं, डेयरी के चुनाव में भी गीता पटेल को तीसरी बार अध्यक्ष नहीं बनने देने में रणधीर सिंह भिंडर के साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से अधिकारियों को फोन भी करवाए और सारे हथकंडे अपनाए। संगठन में इतने लोगों की बलि चढ़ाने पर भी ताराचंद का मन नहीं भरा और ऊपर स्तर पर भी संगठन को नुकसान दिया, जिससे किरण माहेश्वरी के अजमेर लोकसभा चुनाव में दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों को लखनऊ के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चारित्रिक व भ्रष्टाचार के पत्रक स्वयं ने जाकर वितरित किए एवं ज्ञापन दिया, ताकि राष्ट्रीय महामंत्री के पद से किरण मुक्त हो सके। क्या यह संगठन है? संगठन के प्रति समर्पित भाव है और आज अपने पद के लिए किरण जी के खास बन रहा है और उसकी गाड़ी में और गोद में जाकर बैठ गया है। इससे भी ताराचंद का मन नहीं भरा तो प्रमोद सामर के खिलाफ भी सारे अनलगढ़ भ्रष्टाचार के प्रमाण राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष को दिए एवं अखबारबाजी की और कटारिया जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और प्रमोद सामर को पदमुक्त करने में भी असफल रहा। 2008 में मावली विधानसभा चुनाव में भी धर्मनारायण जोशी को हराने के लिए बड़गांव व गिरवा की पंचायतों में पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध में काम करने के लिए प्रेरित किया। भारी मात्रा में हराने के लिए पैसा खर्च किया और शेष पंचायतों में अनिल जैन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर पैसों की व्यवस्था करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और आज धर्मनारायण जोशी के साथ भी कटारिया के विरोध में दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। अभी वर्तमान में 2019 के संगठन चुनाव में भी, जिसे रविंद्र शिमाली की पिछले 20 वर्षों से पैरवी करता रहा, अपने स्वयं के अवैध निर्माण के भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए रविंद्र शिमाली को यूआईटी चेयरमैन, परिषद सभापति व जिलाध्यक्ष बनाया। परंतु वर्तमान संगठन चुनाव में ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसमें संगठन के पैनल के सामने अपने स्वयं के पैनल में महेंद्र सिंह शेखावत, अर्चना शर्मा व गजेंद्र सामर का फॉर्म भरवाया। उसके तत्काल बाद रविंद्र शिमाली के नाम पर जयपुर स्तर तक भी भारी विरोध करता रहा कि रविंद्र शिमाली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ताराचंद को उप महापौर बनाने में रविंद्र ने कटारिया जी के सामने पैरवी नहीं की। परंतु कुछ ही दिन में रविंद्र शिमाली का पुरजोर शब्दों में विरोध करने वाला व्यक्ति एक ही दिन में समर्थन के नाम पर सहमत हो गया। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ये तो कटारिया जी ही जाने। और अगले ही दिन इसने उसके समर्थित सभी पदाधिकारियों ने अपने नाम से प्रातःकाल में बधाई का विज्ञापन छपवाया। ताराचंद के कारनामे यहाँ तक ही सीमित नहीं हुए, वो गुलाब जी के सामने हर समय प्रदर्शित करता रहा कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ, हितैषी हूँ। पर कटारिया जी के विधानसभा चुनावों में 10 वर्ष तक कहाँ गायब रहा। उनको हराने के लिए कई षड्यंत्रों में शामिल रहा, जैसे वल्लभनगर के विधायक रणधीर सिंह भिंडर के साथ मिलकर उनकी सभा में मुख्य अतिथि बनकर उनके समर्थन में भाषण देकर तन मन व धन से सहयोग करने की अपील की। वर्तमान विधानसभा चुनाव में भी कटारिया जी को हराने के लिए रणधीर सिंह भिंडर के साथ मिलकर जनता सेना से दलपत सुराना को टिकट दिलवाया और शेखावत मंच के पदाधिकारियों के साथ सहेली पैलेस होटल में बैठ के सभी योजनाओं में शामिल रहा और अब संगठन में आदर्श व अनुशासन की बातें कर रहा है।
क्या यही संगठन है? ताराचंद जैन ने पद लोलुपता व महत्वाकांक्षा के कारण जिन व्यक्तियों से इसकी घोर दुश्मनी थी उनसे भी दोस्ती का हाथ मिला लिया और कटारिया को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता रहा। रोशनलाल जैन जो कि गुलाबचंद कटारिया के समधी हैं, उनसे दोस्ती की। पूर्व में देहात जिला उपाध्यक्ष रोशनलाल जैन कहता था कि ताराचंद जैन हाफ MA है, मेरे लड़के की सगाई कटारिया जी की लड़की से नहीं करने देने में बाधक बन रहा है, फिर भी मेरे तो शादी हो गई है। और आज उसी रोशनलाल से ताराचंद ने दोस्ती कर ली। अनिल सिंघल से पूर्व में विचारों में मतभेद था, फिर भी उससे दोस्ती करके सूरजपोल चौराहे पर रात को बैठकर कटारिया के विरोध में उनको हराने की योजना बनाता रहा। इस प्रकार सामने से तो सभी के विरोध में गुलाब जी के कान भरता रहा और पीछे से उनसे साठगांठ करके राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनकर आया और अपना उल्लू सीधा कर अपने मंसूबों पर कायम हुआ। वार्ड 17 की जनता ने भारी मतों से बड़े विश्वास के साथ ताराचंद को पार्षद चुनकर नगर निगम में भेजा, परंतु वार्ड के सभी क्षेत्रवासी बहुत दुखी हैं कि हमारा पार्षद चुनाव जीतने के बाद 2 बार भी वार्ड में नहीं आया। नालियां भरी पड़ी है, गंदगी का अंबार लग रहा है। उसे तो राष्ट्रीय परिषद सदस्य व पंचायत चुनाव राजसमंद का प्रभारी बनकर राजसमंद व जयपुर के चक्कर लगाने से ही फुर्सत नहीं है, तो ऐसा पार्षद वार्ड की क्या सूद लेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ धोखा करना, झूठ बोलना इसका स्वभाव रहा है। जैसे पार्षद बनने के बाद पहली बार सभी पार्षदों की शिक्षा अखबार में छपी तो वहां पर भी झूठ बोलकर 11वीं पढ़ा लिखा होने के बाद भी ग्रेजुएट लिखवाया। इसकी ग्रेजुएट की डिग्री मंगवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संगठन में इतना घमासान करने के बाद भी मन नहीं भरा तो सहकारिता के क्षेत्र में महिला समृद्धि बैंक के चुनाव में गुलाब जी के पैनल के सामने 11 ही लोगों का पैनल खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप इसके 11 ही प्रत्याशी अपराजित हुए। बैंक चुनाव में अपना बोर्ड बनाकर किरण जैन को अध्यक्ष नहीं बनने देने के लिए अपनी स्वयं की बेटी को अध्यक्ष बनाना चाहता था, परंतु किरण जैन की लोकप्रियता, ईमानदारी व मधुर व्यवहार के कारण ताराचंद के पूरे पैनल को हार का मुंह देखना पड़ा। इस चुनाव में भी कटारिया के विरोध में कई प्रकार के नारे पत्रक में छपवाए गए कि एक व्यक्ति संगठन नहीं है और कटारिया ही संगठन में सर्वोसर्वा नहीं है, और बैंक पर निरंतर अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा। बैंक के दूसरे चुनाव में भी मांगीलाल जोशी के साथ मिलकर कटारिया जी के पैनल को हराने का प्रयास किया, फिर भी किरण जैन, पारस सिंघवी, प्रमोद सामर व पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत से ताराचंद के सभी प्रत्याशियों को हराकर कटारिया के प्रत्याशियों को जीताकर पूरा बोर्ड उनकी झोली में डाला। ताराचंद जैन पार्षद बनने के बाद अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को संगठन का निष्ठावान, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता कहता है। उससे पिछले 40 वर्षों के राजनीतिक पद पर रहकर जो लाभ प्राप्त किया है, इसे कहां तक ईमानदारी का नमूना कहते हैं। इसके साथ रहने वाले, आपातकाल में जेल जाने वाले शांतिलाल चपलोत, हिम्मत सिंह दुग्गड़, शशिकांत बनेरिया, जोत सिंह चौहान आदि ने कहां तक धन संग्रह किया और उनकी आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस प्रकार यह व्यक्ति कटारिया जी को अंधेरे में रखकर अच्छी अच्छी बातें करता रहा और उनके कान भरता रहा और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाता रहा और कटारिया जी इसकी बात का समर्थन करते रहे, उसी का परिणाम है कि स्वर्गीय शिव किशोर जी सनाट्य, स्वर्गीय भानु कुमार जी शास्त्री, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी लिखारी, किरण माहेश्वरी, धर्मनारायण जोशी, मदन लाल मुंदड़ा, दिनेश भट्ट, सुंदरलाल भाणावत, वीरेंद्र बापना, हीरालाल कटारिया, दुल्हे सिंह सारंग देवोत आदि अनेकों लोग अलग होते गए और वह दिन दूर नहीं कि यह व्यक्ति वर्तमान टीम में भी दूरियां पैदा करने की स्थिति बनाएगा और संगठन में बिखराव पैदा करेगा। ऐसे निष्ठावान ताराचंद को अपने कारनामों के अनुसार शीघ्र ही पार्षद व राष्ट्रीय परिषद पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर मन में जरा भी नैतिकता व मानवीयता हो तो जितना मुझे याद था उतना मैंने अपने लेखनी से लिखने का प्रयास किया। इसके कारनामों की एक किताब बननी चाहिए और शीघ्र ही विमोचन कर प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि इसकी रॉयल्टी का पैसा भी मिल सके। इसका संपूर्ण इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो इसकी फोटोकॉपी करवा कर सभी को वितरित करें। धन्यवाद। जी हाँ, यह पूरा लेखा जोखा और इतना बड़ा चिट्ठा भाजपा कार्यकर्ता रामलाल गमेती ने लिखा है, जो कि उदयपुर न्यूज़ के हाथ लगा है।